ओके, परम्यूटेशन बेसिकली देख लें, इससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं. इन इंग्लिश वी यूज़ द वर्ड कम्बिनेशन लूजली विदाउट थिंकिंग इफ एन ऑर्डर ऑफ अ थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कम्बिनेशन जब हम ले रहे होते हैं ना, कम्बिनेशन का वर्ड, हम उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता. कैसे? माई फ्रूट सैलेड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एप्पल, ग्रेप्स एंड बनानास. ठीक है, सो हम पहले एप्पल लें, बाद में बनानास लें एंड ग्रेप्स स्टार्ट में ले लें, या ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है, फ्रूट्स एंड डिफरेंट, तो हम जैसे भी लेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नंबर, द कम्बिनेशन टू द सेफ इज़ 472. 472 है, अगर इसको 274 लिखें या 724 लिखें तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ना. वी डू नॉट केयर अबाउट द ऑर्डर, सो इस केस में वो वर्क नहीं करता. सो कम्बिनेशन जब हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता. लेकिन जब परम्यूटेशन का हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है. लेट्स सपोज ये एग्जांपल अगर हम कम्बिनेशन की लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, उनमें से हमने डिफरेंट सेलेक्ट करने हैं. हमने एप्पल सेलेक्ट करना है, ग्रेप सेलेक्ट करना है, बनाना सेलेक्ट करना है. तो आप पहले एप्पल सेलेक्ट करें, पहले ग्रेप सेलेक्ट कर लें, बाद में बनाना सेलेक्ट कर लें, फिर एप्पल सेलेक्ट कर लें, या कोई भी कम्बिनेशन बना लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर हम फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन के केस में आते हैं, ये हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल 482 या 472, ठीक है, या 498, कोई भी नंबर हम ले लें, अगर उसको हम उल्टा लिखते हैं, ये थोड़ी सी भी उसकी अरेंजमेंट चेंज करती है तो उससे फ़र्क पड़ता है. तो ऐसे केसेस जिसमें नंबर से फ़र्क पड़ता हो उसको हम परम्यूटेशन में रखते हैं, उसको हम परम्यूटेशन उस केस में रखेंगे. तो जिससे ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या है, कम्बिनेशंस में आएंगे. Okay, so in mathematics we use precise language. When the order doesn't matter, it is called combination, and when the order does matter, it is called permutation. ठीक है, hopefully combination and permutation में आप लोगों को difference समझ आ गई होगी. In permutation is an ordered combination. Okay, ये आप लोगों मैम दोबारा समझा दो. को ठीक है. यहाँ पर देखिए परम्यूटेशन, जब हमने चीज़ों को अरेंज करना हो, ठीक है, जब अरेंजमेंट हो, फॉर एग्जांपल इस तरह की जब क्वेश्चन आए कि हमारे पास रूम में इतनी चेयर पड़ी हैं तो हमने उसको किस तरह 5 चेयर्स हैं तो 3 की रॉज में हम उनको कैसे अरेंज करेंगे. जब अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आता है ना तो हम क्या यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन यूज़ करते हैं. जब हमारे पास हमने फॉर एग्जांपल डिफरेंट चीज़ें हैं, हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर डिफरेंट फ्रूट्स पड़े हुए हैं, उसमें से हमने डिफरेंट क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं कम्बिनेशन बनाने के लिए. तो उस केस में हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन यूज़ करेंगे. सो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप देखें जब अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा हो या जब अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ होगा तो हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे, जब सिलेक्शन का काम हो रहा हो तो हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, अब इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं. ये चीज़ हमने पढ़ ली थी कि ऑर्डर परम्यूटेशन के अंदर मैटर नहीं करता, लेकिन सिलेक्शन के अंदर उसके अंदर कम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है. तो सिलेक्शन के लिए हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, अरेंजमेंट के लिए हम क्या, परम्यूटेशन यूज़ करते हैं. अब ये क्या है, इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं. परम्यूटेशन के लिए हमारा ये फार्मूला यूज़ हो रहा है कि 8 नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं टोटल नंबर n में से, ये हमारे पास उसका फार्मूला है. ठीक है, n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कम्बिनेशन है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है. होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी सबको. ओके, यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं. ये हम जनरलाइज व्यू में करें, जिस टेक्निक सीख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर हम वन बाय वन जाएंगे कि परम्यूटेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कम्बिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 10 बॉयज़ हैं एंड 8 गर्ल्स हैं क्लास के अंदर, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स टू बी सेलेक्टेड, हाउ मैनी वेज. टोटल कितने लोग हैं, 18 लोग हैं. ठीक है, उनमें से 10 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं. 3 का ग्रुप हमने सेलेक्ट करना है, लेकिन देखते हैं कि कितने वेज में ये सिलेक्ट होगा, ये टोटल कितने वेज में ये सिलेक्ट हो सकता है. हम डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि बॉयज़ जो हैं 8, टोटल कितने बॉयज़ हैं, 8 हैं, और 3 बॉयज़ हमने सेलेक्ट करने हैं. तो बॉयज़ की कैटेगरीज हम अलहदा बना लेंगे. 8 गर्ल्स हैं और 3 उसमें से सेलेक्ट करनी है.
सो हम इनकी कैटेगरी क्या कर लेंगे, अलग से बना लेंगे। ये हमें पता है कि ऑर्डर डजेंट मैटर, चूँकि बॉयज़ हैं, जिस तरह भी हम सेलेक्ट कर लें, एक को पहले बैठा दें दूसरे को बैठा दें, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह हम काउंटिंग में अगर हम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ 274 की एग्जांपल ली थी, उसको चेंज कर दे तो कितना ड्रास्टिक चेंज आता है कि नंबर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल थर्ड वन बॉय को पहले सेलेक्ट कर लें या सेकंड को पहले सेलेक्ट कर लें या फर्स्ट वन को लास्ट में सेलेक्ट कर लें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो ये ऑर्डर डजेंट मैटर, ये आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि ऑर्डर अगर डजेंट मैटर कर रहा है तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सो देखते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, 10 बॉयज़ हैं, उसमें से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉयज़ हैं, 3 हमने सेलेक्ट कर लिए, जो सेलेक्ट करने हैं उनके लिए एस एस लिख लिया, जो सेलेक्ट नहीं होंगे डेफिनेटली उनके लिए नॉन सेलेक्ट एन एस लिख दिया, नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। सो टोटल कितने हैं हमारे पास, एन कितने नंबर हैं, 10, तो 10 हम लिख देंगे फैक्टोरियल। फिर जो सिलेक्टेड है कि 2 कैटेगरीज बन रही है ना, सिलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कोई कंडीशन भी नहीं है। सो कितनी कैटेगरीज बन रही हैं, 2 कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पर बन रही हैं। एस सिलेक्टेड कितने हैं, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। नॉन सेलेक्टेड कितने हैं, 7 है, तो हमने 7 फैक्टोरियल लिख दिया। अब सेम यही इधर हम देखते हैं, ओके सेलेक्ट करना है 3 गर्ल्स को आउट ऑफ 8, तो टोटल कितनी है, यहाँ पर भी है कि ऑर्डर मैटर नहीं करा, हम फर्स्ट वन को पहले सेलेक्ट कर लें या फर्स्ट वन को लास्ट में सेलेक्ट कर लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। सो टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी है, 8 हैं। और हमारे पास क्या कंडीशन है, 3 गर्ल्स हमने सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट हो जाएंगी, सो बाकी 5 रह जाएंगी जो नॉन सेलेक्टेड हैं। सो 8 फैक्टोरियल हमने कर लिया, 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3 सेलेक्टेड 4 एंड 4 4 5 फॉर नॉट सेलेक्टेड। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी होपफुली आप सब लोगों को। हमने 2 ग्रुप बना लिए, बॉयज़ के बना लिए एंड गर्ल्स के बना लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर अब हमने इसको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये अब हम क्वेश्चन से देखेंगे कि हमने क्या करना है। आपको अगर प्रीवियस उसमें याद हो, हमने प्रिंसिपल किया था और किस लिए यूज़ होता था और एंड किस लिए यूज़ होता था, वो सारा हमने बेसिक काउंटिंग का पढ़ा था कि एंड किस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे और वो किस लिए यूज़ होता है और किस लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर था 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, मतलब हमने दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड का वर्ड हमें क्या शो कर रहा है कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स होता तो यहाँ पर हम क्या करते, प्लस करते, ठीक है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास, तो इतने वेज हैं कि हम इन टोटल 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स में से 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। होपफुली समझ आ गई है यहाँ तक। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्लास कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? हाँ ना तो करें, कुछ समझ। मैम अभी ये ग्रुप के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं कि मसलन के नेट का प्रॉब्लम है 2-3 स्टूडेंट्स में। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचे बोलें जरा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है मैम, वो क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। चलें कोई बात नहीं, अभी मे भी मिड में भी ज्वाइन कर लें तो वो यही सारी चीज़ें आगे भी चलेंगी तो उनके लिए इजी होगा, रिवाइज कर दूंगी मैं। उन्हें बोले जैसे जैसे जो ज्वाइन करता है ठीक है करते जाएं, साथ साथ फॉलो अप करते जाएं। ओके मैम। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, मैं इसके बाद फ़ौरन ही इस पे यूट्यूब पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लें, फिर जिसका रह जाएगा सो दोबारा वहाँ से चेक कर लें आप लोग। फिर अगर फिर भी नहीं समझ आती तो नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा मैं बता दूंगी आप लोगों को, थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं,
एनेग्राम्स के क्वेश्चंस आते हैं। एनेग्राम्स में क्या होता है कि हमारे पास एक लेटर्स होता है, उससे हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितने वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस में हमने एक तो पहले थे कि हमारे पास सिलेक्शन के क्वेश्चन आते थे, सेकेंड एनेग्राम्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास वर्ड क्या है, एक्सेसिव है। इसमें से हम टोटल कितने वर्ड्स और बन सकते हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं टोटल एक्सेसिव कितने वर्ड से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। अब देखते हैं इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं। ई हमारे पास क्या है, रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक्स जो है हमारे पास एक ही है, ठीक है, वो हमने 9 लेटर्स में इंक्लूड कर दिया। सी भी एक ही दफ़ा है। ई हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। डबल एस जो है वो 2, एस कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है, ठीक। आई भी 1 दफ़ा है, वी भी ओनली 1 टाइम है, ये ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं हम लोग। सो टोटल कितना है, 9 फैक्टोरियल है। फर्स्ट लेटर की कितनी रिपीटिशन हो रही है, 3 फैक्टोरियल। एस की कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। सो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनको हम इस तरह लिखेंगे। ये जस्ट आप लोगों को टेक्निक समझा रही हूँ, ये बाद में क्वेश्चंस आएंगे जब हम सॉल्व करेंगे कम्बिनेशन से को स्पेसिफिक किए अलहदा से और परम्यूटेशन को अलहदा से, तो फिर आप लोगों को उन चीज़ों में डिफरेंस करना भी आ जाएगा कि कौन सा परम्यूटेशन का है और कौन सा कम्बिनेशन का है। बस ये बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड है और इनको ऐसे सॉल्व करना है। ये टेक्निक याद रखिएगा, आगे आपको काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, यहाँ पर हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है 3 आउट ऑफ 5। टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, जिसमें से हमने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं 3, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। अब 5 हैं टोटल हमारे पास, फॉर एग्जांपल 5 थे, उसमें से अगर हम 5 फर्स्ट वर्ड के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 5 चॉइसेस, क्योंकि 5 वर्ड थे, 5 में से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ओके 1 मिनट है, ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो बाकी चॉइसेस फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी कितने वर्ड्स रह गए जिसमें से हमने सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4, 4 चॉइसेस हैं जिसमें से हम सेकंड वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 भी सिलेक्ट हो गया। अब थर्ड जो नंबर है उनके उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, 3 चॉइसेस हैं जिसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी हम वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, चले 2 लिख लेते हैं हम यहाँ पर।